और बेसिकली ये आए हैं लाहौर से, जो पोलो क्लब है वहाँ से आई हैं ब्रीडिंग के लिए। इसकी कंडीशन है और साथ में ये इसके कोल्ट है जो अभी तकरीबन को 3-4 दिन का ये है। घोड़ी एक और आ गई नवी भाई, रो गाड़ी देखो आ गई सामने, अच्छा ट्रक आ गया। चलो सही है। तो तो एक हमारे पास घोड़ी खड़ी है ब्रूड में, वो भी रजिस्टर्ड है अरेबियन वाहू में, घोड़ा भी हमारा रजिस्टर्ड है। वो है हिल्मी जॉर्डन अरेबियन, उसका बाप है। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अली ख़ान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। ये चैनल दरअसल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हॉर्सेस के बारे में दरअसल लोगों को बता सकूं, लोगों को आगाह कर सकूं कि पाकिस्तान में जो रेस वाले हॉर्सेस होते हैं बेसिकली उनका क्या पूरा पैटर्न है। और दरअसल लोगों के बीच में मैंने देखा है कि एक मिसकंसेप्शन है कि जब भी रेसेस वाले घोड़ों की स्पेसिफ़िकली बात होती है तो वो बेसिकली बात करते हैं इस तरह के, मतलब कि अरेबियन घोड़ों को दरअसल वो लेकर आते हैं कि अरेबियन घोड़े बेसिकली फ़ास्ट हैं या फिर ये इधर। जबकि जो हमारा यहाँ पे स्टड फार्म है वो ये पूरा स्टड फार्म हमारा कोई 30 इयर्स हो चुके हैं इस स्टड फार्म को बने हुए, और इससे ऊपर भी अभी चल रहा है। तो बेसिकली लाइक आई वाज सेइंग कि हमारा जो पूरा का पूरा स्टड फार्म है इसको तकरीबन कोई 30 इयर्स प्लस हो चुके हैं अब यहाँ पर। और इससे पहले हमारे यहीं से जो हमारे घोड़े हैं वो रेस में जाया करते थे, लेकिन अब बेसिकली जो सारा का सारा जो मेन फोकस है, द फोकस हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स द ब्रीडिंग साइड बेसिकली। तो इसका काफ़ी जो ब्रीडिंग का जो एस्पेक्ट है उस पर फोकस किया जाता है, और इसीलिए यहाँ पे अब काफ़ी फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान यहाँ से मेयर्स आती हैं, मेयर्स बोलते हैं बेसिकली फ़ीमेल घोड़ियों को, वो आती हैं ब्रीडिंग के लिए, और फिर आगे से वो अपने जो बच्चे वगैरह हैं वो लोग बेसिकली रेस में जाते हैं। अब इस तरह लास्ट नाइट मैं दरअसल कवर नहीं कर सका, लेकिन यहाँ पर बेसिकली घोड़ियाँ आई थी पोलो क्लब से, जो कि मैं भी आपको शॉर्टली दिखाता हूँ। वो बेसिकली आई हैं ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, तो बेसिकली ये घोड़ी है, 2-3-4 घोड़ियाँ जो हमारे इधर स्टड फार्म में आई हैं, और बेसिकली ये आए हैं लाहौर से, जो पोलो क्लब है वहाँ से आई हैं ब्रीडिंग के लिए। अब बेसिकली जो बाकी सारा काम है ब्रीडिंग वगैरह का, उसका ये होता है कि यहाँ पर साल में 2 सीज़न्स होते हैं बेसिकली, जिसमें आपका जो होता है ब्रीडिंग का सारा सिस्टम होता है। और जो आपको तो स्टैलियन होता है, जो मेन घोड़ा होता है आपके स्टड पे, वहाँ से अगर उसकी एक पेडिग्री अच्छी चलती हुई आ रही, पेडिग्री दरअसल बोलते हैं उसकी नस्ल को, अगर उसकी नस्ल एक अच्छी चलती हुई आ रही है और उसने उसके मतलब पेरेंट्स वगैरह में से किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है रेसेस में, तो वो बेसिकली बहुत बेनिफिशियल साबित होता है, और फिर उसी से आगे लोग ना ब्रीडिंग करवाने आते हैं। तो ये हमारे स्टड फार्म पे अभी एक न्यू घोड़ी आई हुई है, ये पोलो क्लब से आई है, और माशाल्लाह से इसकी कंडीशन इन्होंने बहुत अच्छी रखी है। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर डाइट वगैरह का सबका ध्यान रखा गया है। और इसके साथ भी कितनी घोड़ियाँ और आई हैं? इसके साथ हैं 4। 4 घोड़ियाँ, और इसको मिला के 4 घोड़ियाँ? नहीं 6 हैं इसके साथ। अच्छा, तो ये सारी घोड़ियाँ अभी आई हैं, और अंदर अभी दरअसल स्टड फार्म के अंदर स्टेबल में एक और घोड़ी भी है जिसने अभी कंसीव भी किया है, और अब दरअसल वो रेडी है दोबारा से कंसीव करने के लिए। तो ये इनकी सिचुएशन है अभी काइंडली। और ये साथ में उन्होंने एक बंदा भी भेजा है हमारे कि जो इन घोड़ियों का ध्यान रखे यहाँ पर। तो हैदर भाई, इधर हमें शर्ट तो दिखाओ हैदर। ये भाई क्रिकेट भी खेलते हैं बड़े शौक़ से, तो इनकी बड़ी कमाल शर्ट है। अच्छा, ये जो तीसरी घोड़ी है जो पोलो क्लब से दरअसल आई है, इसका अभी रिसेंटली ही इसने कंसीव की है, तकरीबन को 29 या 30 मई को, आज 5th में है। तो ये अब कुछ हफ्ते के बाद तकरीबन शी इज़ रेडी टू कंसीव अगेन। हाँ, वहाँ पे खड़े हो तुम आगे। ये माशाल्लाह
इसकी कंडीशन है। और साथ में ये इसके कोल्ट है जो अभी तकरीबन 3-4 दिन का ये है। ये भी घोड़ी को ज़रा काबू करने की कोशिश हो रही है। दरअसल थॉरोब्रेड्स के बारे में बात कर रहा था कि थॉरोब्रेड्स जो बेसिकली थॉरोब्रेड्स होते हैं वो बेसिकली काम आती हैं आपकी रेसेस में। लोगों का मिसकंसेप्शन थोड़ा सा है कि अरेबियन घोड़ों की वगैरह की वजह से, लेकिन जो मेनली रेसेस में जो काम आती हैं दे आर बेसिकली थॉरोब्रेड ऑफ द नेचर, और उनकी जो उनकी स्पीशीज़ होती हैं वो यही कहलाती हैं। अब इसकी दरअसल कोई ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से थॉरोब्रेड इतने फेमस हैं। सबसे पहली बात यही होती है कि इनकी जो इंड्योरेंस है एंड द स्पीड एक्चुअली वो काफ़ी बेहतर होती है बाकी सब घोड़ों की स्पीशीज़ से, मेनली जो बाकी घोड़ों की स्पीशीज़ हैं उनसे। तो इसीलिए इनको बेसिकली रेसेस में इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट वन दैट आई मेंशन्ड अर्लियर इज़ देयर इंड्योरेंस, देयर स्पीड एंड देयर एक्सेलरेशन, और साथ में और कुछ चीज़ें इनकी आती हैं जो मेन स्पेसिफिक होती हैं। फाइनली जी जो घोड़ी है मेयर है वो थोड़े काबू में आ गई। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं ताकि इसको भी देख सकें हम लोग। घोड़ी एक और आ गई नवी भाई रो गाड़ी देखो आ गई सामने अच्छा बैठा गया। चलो सही है। तो अच्छा ये अब है एक और घोड़ी माशाल्लाह से, इसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है और ये भी लाहौर पोलो क्लब से ही आई है ब्रीडिंग के लिए। ये इनका नंबर भी दरअसल होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है घोड़ियों का, जिसको ना आप देख सकते हो इसको मेंशन करने के लिए। तो ये यहाँ पे घोड़ी का नंबर वगैरह भी मेंशन्ड है। और अभी ठीक है हैदर, अभी दरअसल एक और घोड़ी भी आई है, अभी वो रास्ते में थी, वो भी लाहौर से आ रही थी, तो वो दरअसल आ चुकी है। उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। वो भी दरअसल ब्रीडिंग के लिए आई है। तो ये बेसिकली घोड़ी, जैसे मैंने कहा है कि दो सीज़न होते हैं मेनली जिसमें आपकी ना घोड़ियाँ वो आती हैं ब्रीडिंग के लिए। आगे फिर दरअसल वो जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो गर्मियों में ज़रा मतलब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं सब में, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये किया जाता है। अच्छा ये काफ़ी जो ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि इसमें ज़रा घोड़ियों का इंजरी का होने का ख़दशा होता है कि इसके लोडिंग और अनलोडिंग में। तो इसी को मतलब कि बरकरार रखते हुए इसको आगे जितनी भी सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स आप कर सकते हैं वो यहाँ पर दर्शन की जाती हैं कि आगे जाके अभी घोड़ी को लैंड होते ही मतलब कि इंजरी वगैरह ना हो जाए। तो ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा ये घोड़ी दरअसल आई है साहिवाल से, और ये भी दरअसल ब्रीडिंग के लिए ही आई है। मतलब माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन की घोड़ी है, और ये भी दरअसल वही थॉरोब्रेड घोड़ी है। अच्छा ये बेसिकली जो ये घोड़ी लेके आए हैं ये दरअसल साहिवाल से घोड़ी हमारी यहाँ पर आई है ब्रीडिंग के लिए, और इनके मैं आपको ओनर से मिलाता हूँ। उनका भी अपना स्टड फार्म है जो कि उन्होंने काफ़ी मेयर्स वगैरह रखी हुई हैं। राय अहमद से मेरा नाम है जी, और राना नवीद साहब, और ये हमारे हम 3 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर हमने ये बनाया हुआ है अपना स्टड फार्म, जिसमें हमारे पास 4 घोड़ियाँ हैं थारोब्रेड में, उसके बाद देसी ब्रीड है, उसके बाद हमारे पास प्योर अरेबियन है, और थारोब्रेड में हमारे पास एक कश्मीर क्वीन है, उसके बाद एक ये घोड़ी अभी जो फिली मिलने आई है। हाँ एक और घोड़ी हमारे पास है वो बलाज की बच्ची, वो आपके स्टड की है। जी बलाज। हाँ वो आपके स्टड की है। तो पहले हमारी जो घोड़ी इधर मिल के गई है कश्मीर क्वीन, वो भी आपके घोड़े से मिल के गई है प्रिंस ऑफ ग्वालमंडी से। तो अभी तकरीबन हमारी सारी घोड़ियाँ इधर से मिलने के लिए आई, क्योंकि हमें ये घोड़ा पसंद बहुत है। हाँ जी, इसकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, ब्लड लाइन बहुत अच्छी है। तो ये एक मारवाड़ी घोड़ा है, वो देसी ब्रीड में बहुत अच्छा घोड़ा है हमारे पास, वो भी हमारे स्टड फार्म पे खड़ा है। आप कभी आएँ, आपको इंशाल्लाह विज़िट कराएंगे। इंशाल्लाह जी। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
इंशाल्लाह जी, कभी इंशाल्लाह आगे चक्कर लगेगा हमारा साहिवाल को भी, तो फिर जाके हम इनका पूरा स्टड फार्म को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। जो उनकी मेयर्स हैं अरेबियन घोड़ों की दरअसल बहुत डिमांड होती है पाकिस्तान में, लोगों को काफ़ी पसंद है। बहुत आउट कैटेगरी का घोड़ा खड़ा है, हाँ जी। बहुत ही अच्छा है। उसमें उसका बाप जो है ना वो कई शो विन किए हुए ने, उसने उसका नाम है पैरा परफेक्ट, हमारे घोड़े का नाम है। उसका बाप है पैरागोन यूएसए। लोगों को पाकिस्तान में ये है कि वो हाँ। लोगों को ना मतलब लुक्स की वजह से ना जी अरेबियन जी घोड़े बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी फैसिनेट बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो एक हमारे पास घोड़ी खड़ी है ब्रूड में, वो भी रजिस्टर्ड है अरेबियन बाहू में, घोड़ा भी हमारा रजिस्टर्ड है। वो है हिल्मी जॉर्डन अरेबियन, उसका बाप है। और नीचे उसकी माँ, उसका मदर का मुझे नाम प्रॉपर याद नहीं, लेकिन हमारे पास सारे उसके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उधर। तो आप आएँ इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। पीपल ऑफन आस्क मी कि दरअसल जो घोड़े हैं हाउ मच डू दे एक्चुअली कॉस्ट, और उनके जो कोल्ट और जो फिली जो बच्चे होते हैं हाउ मच दे एक्चुअली बेसिकली कॉस्ट। तो आई ऑलवेज टेल देम कि घोड़े को और उनके बच्चे वगैरह को बेसिकली ख़रीदना इतना मुश्किल नहीं है। वो 20 से 25 लाख वगैरह में आपको ईज़िली सब ना मतलब कि आप कर लेते हो मैनेज। लेकिन उसको बच्चे को रखना बेसिकली वो एक काफ़ी मुश्किल टास्क है। उसके लिए आपको लेबर रखनी पड़ेगी ऑब्वियसली, उसके लिए आपको एक जगह रखनी पड़ेगी, और अगर आप उसको प्रॉपर वॉक वगैरह नहीं कराते तो फिर डिजीज़ होती हैं कॉलिक वगैरह की। बट आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि घोड़े को मतलब घोड़े और घोड़ों के बच्चों को रखना किस तरह है, आपने उनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको आपने मेक श्योर करना है कि वो सब चीज़ें वहाँ पर मेंशनड आउट हों, सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर हों, ताकि आपको मतलब कि आप मुश्किलात ना हो, और बेसिकली जो लोग हैं वो देख सकें कि उनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं हैं घोड़ों को रखने की। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है वो अपने अच्छे खासे पैसे भी ज़ाया कर देते हैं, घोड़े के बच्चे ले आते हैं, घोड़ों को ले आते हैं, और कुछ ही देर के बाद उनकी जो कंडीशन होती है ख़राब हो जाती है, और बेसिकली सारे तकरीबन काफ़ी हद तक जो घोड़े वगैरह मर भी जाते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट क्राइसिस को बचाने के लिए मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा इस पे कि मतलब हाउ कैन यू गाइस बेसिकली मैनेज योर हॉर्सेस, और किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो। अब बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे सिर्फ स्टड फार्म नहीं है हमारे यहाँ पे बेसिकली ना एक एग्रीकल्चर पूरा लैंड भी है जो कि सराउंड कर रहा है हमारे स्टड फार्म को। तो उसमें से हमने काफ़ी जो एरिया वगैरह है वो हमने ठेके पर भी दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी मई का महीना चल रहा है और इधर काफ़ी इधर मतलब अभी वीट की प्रोडक्शन का टाइम है, उसको हार्वेस्ट करने का टाइम है। तो इससे भी मैं आप लोगों को मतलब बेसिकली आगाह करता रहूँगा विद टाइम कि एग्रीकल्चर का प्रोसेस क्या होता है, और जो चीज़ हमें इतनी इजीली अवेलेबल होती हैं शहरों में उनके पीछे प्रोसेस पूरा क्या होता है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये पूरा का पूरा जो एरिया था यहाँ पर गंदम लगी हुई थी, और पूरी रात जो है वो यहाँ पे थ्रेशर जो है वो चलता रहे, और ये भी इन्होंने बोरियां वगैरह सारी बनाई हैं। अब इसके बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो इधर भी ये हमारा दरअसल ना पर्सनल यूसेज के लिए जो हमने यहाँ पे वीट लगाई है, ये उसके लिए यहाँ पे अभी थ्रेशर आ चुका है। और अभी रात को दरअसल इधर काफ़ी बड़ा एक कह सकते हैं कि एक पूरा स्टॉर्म टाइप आया था, लगा था कि शायद बारिश वगैरह का मौसम होने लगा है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और लेकिन हवा के शेयर प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा जो ये हमारी जो हमने सारा ये बांध के रखी थी इसको, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मतलब अफेक्ट हुआ है। और अब दरअसल आते हैं डाइट पे, घोड़े की डाइट वगैरह के लिए सिर्फ घोड़े को रखना ही ज़रूरी नहीं है, उसकी डाइट बहुत बड़ा एक क्रूशल पार्ट प्ले करती है उसकी हेल्थ में। और अभी मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पर हमने आजकल हमने क्या लगाया है, लूसन लगाया है, जिसको आप लूसन बेसिकली बोलते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है घोड़ों की हेल्थ के लिए,
अब हमने मतलब कि यहाँ पर लाइव स्टॉक भी रखा हुआ है, उनको भी वो चीज़ वही चीज़ हम डालते हैं। तो मैं भी आपको जाके दिखाता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा एरिया है जिस पे जो घोड़ों की फीड है वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। अभी बेसिकली लूसन लगाया हुआ है यहाँ पर, और इसकी ही यहाँ पे कटिंग वगैरह हो रही है, और फिर इसको हम लोग इस पे दरअसल लोड करके फिर जाके सारा मतलब डालते हैं उस पर। अच्छा, तो बेसिकली ये भी दिन में एक सुबह के टाइम आपने डालना होता है, मतलब चारा डालना होता है, और एक बेसिकली शाम के टाइम आपने चारा डालना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ यहाँ पे इस तरह ही मतलब मैनेज होता है। और मतलब आपने इस चीज़ में थोड़ी सी मतलब हल्की सी अगर हमने स्लगिशनेस दिखाई तो वो काफ़ी कॉस्टली फिर हो जाता है आप पे। इसके अलावा बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं, घोड़ों की मेडिसिन वगैरह होती हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें वगैरह होती हैं, उसको भी मैनेज करना है, और इस पर भी आप इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको शेयर करें अपने फेलो हॉर्स लवर्स के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।